मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो राजनीतिक दल का जो संस्कार है, उसकी जो पहले की जो पृष्ठभूमि रही है वो महिला विरोधी रही है। कल भी कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता अभियान के तहत जो है बार बालाओं का डांस चल रहा है आरजेडी के कार्यालयों में, आरजेडी के सम्मेलनों में, तो ये सब प्रचलन जो है, नीतीश कुमार जी का बयान महिलाओं को लेकर के एक पॉजिटिव में दिया गया बयान है। उनका जो संदर्भ है वो बहुत पाक साफ है। बलात्कार हो, अपहरण हो, इस प्रकार की छेड़छाड़, इस प्रकार की घटना एक आम प्रचलन हो गई थी बिहार के अंदर 2005 से पहले। और अब अगर आप देखेंगे तो बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियां जो है, चाहे वो सुबह का समय हो या रात का समय हो, वो अपने काम पे जा रही हैं, वो पढ़ाई लिखाई पे जा रही हैं। सरकार ने दोबारा उस पर परीक्षा करा करके सभी छात्रों को संतुष्ट कर लिया है। सभी छात्र जो हैं सेटिस्फाइड है, लेकिन कुछ राजनीतिक व्यापारी जो हैं अपने व्यापार को चलाने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। नीतीश कुमार का एक बयान जो है फिर भारी पड़ गया है महिलाओं को लेकर। बता दें, मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे हैं, वहीं पे उन्होंने कहा कि महिला 2005 के पहले सुंदर दिखती थी, अब नहीं दिखती हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री का बयान सुर्खियां बटोर रही। वहीं राजद ने कहा कि महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर खुला है जदयू में। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। कितना सच मानते हैं नीतीश कुमार का बयान का? नीतीश कुमार जी का बयान महिलाओं को लेकर के एक पॉजिटिव में दिया गया बयान है। उनका जो संदर्भ है वो बहुत पाक साफ है, बहुत ही जो है वास्तविकता से भरा हुआ है। उन्होंने महिलाओं के जीवन स्तर की बात की। 2005 से पहले महिलाओं का जो जीवन स्तर था और आज जब हम देखते हैं 2025 में जब सुशासन की सरकार है तो बहुत ही जो है डिफरेंस आया है। 2005 से पहले जो महिलाओं के अंदर जो असुरक्षा का भाव था, महिलाओं के अंदर जो एक डर था, अब राजधानी पटना में भी हमारी महिलाएं जो हैं, बहनें जो हैं, वो शाम में निकल नहीं सकती थी। जिस प्रकार से बलात्कार हो, अपहरण हो, इस प्रकार की छेड़छाड़, इस प्रकार की घटना एक आम प्रचलन हो गई थी बिहार के अंदर 2005 से पहले। और अब अगर आप देखेंगे तो बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियां जो है, चाहे वो सुबह का समय हो या रात का समय हो, वो अपने काम पे जा रही हैं, वो पढ़ाई लिखाई पे जा रही हैं, स्कूल विद्यालय जा रही हैं। तो एक सुरक्षा का पूरा जो है भाव बिहार के अंदर पैदा हुआ। ऐसा वातावरण तैयार किया गया इस सरकार के द्वारा कि महिलाएं हमारे सुरक्षित हो, प्रशासन के द्वारा भी और सामाजिक तौर पर भी। शराबबंदी कर करके महिलाओं को परिवार के अंदर भी सुरक्षित करने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। तो इसलिए जो जीवन के स्तर में जो बदलाव आया महिलाओं के, वो नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है उस बदलाव के अंदर। तो नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा पे हैं, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन सारी बातों का जिक्र आ रहा है और आगे भी आएगा। जब हमने काम किया है तो उसका जिक्र भी करेंगे। और जब हम अपनी महिलाओं के अंदर सुरक्षा का भाव देखते हैं, महिलाओं के चेहरों पर जब हम शांति का भाव देखते हैं, तो हमें जो है इस बात का सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने जो राजनीति की है, हमने जो कार्य किए हैं, वो सही कार्य किए हैं। तो निश्चित तौर पर महिला की भागीदारी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, वो आधी आबादी हमारी है। तो उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था को लेकर के उनके मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कार्य जो किए गए हैं वो बहुत अहम था और उसमें नीतीश कुमार जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। राजद के कई नेता का बयान आता है कि नीतीश कुमार महिला विरोधी है, कभी सदन में अनशन बयान देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी स्टेज पे महिला को टच करते हैं। देखो, जो राजनीतिक के दल, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो राजनीतिक दल का जो संस्कार है, उसकी जो पहले की जो पृष्ठभूमि रही है वो महिला विरोधी रही है। कल भी कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता अभियान के तहत जो है बार बालाओं का डांस चल रहा है आरजेडी के कार्यालयों में, आरजेडी के सम्मेलनों में, तो ये सब प्रचलन जो है बिहार के अंदर, अगर बार बालाओं का डांस किसी राजनीतिक दल ने शुरू किया, कहीं होता है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। तो वैसे लोग मुख्यमंत्री के बारे में महिला विरोधी का अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये निंदनीय है और इस प्रकार की बातें उनको शोभा नहीं देती हैं। पहले वो अपने दल के अंदर देखें कि महिलाओं, अपने परिवार के अंदर देखें। इनफैक्ट लालू प्रसाद के परिवार उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन उनके परिवार की जो स्थिति है, महिलाओं को क्या स्थिति है, दूसरे की बेटी बहुएं जो है उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो और लालू प्रसाद परिवार को अपने घर में महिलाओं को चिंता करनी चाहिए, उसके बाद अपने दल में चिंता करनी चाहिए, फिर किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करने का अधिकार रखते हैं। लास्ट सवाल प्रशांत किशोर को लेकर रहेगा। प्रशांत किशोर आपके अगेंस्ट भी चुनाव लड़ते नजर आ रहे थे, जब 4 उपचुनाव की सीट उन्होंने हारा। उसके बाद फिर एक सवाल और खड़ा होता है कि बीजेपी का बी टीम प्रशांत किशोर है, उनके स्क्रिप्ट पे षड्यंत्र रच के जो अभ्यर्थियों को इस्तेमाल किए हैं और उधर आकर्षण करने का कोशिश जो बीजेपी वाले किए हैं, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है।
देखो, प्रशांत किशोर जो हैं बेसिकली एक प्रकार से राजनीतिक व्यापारी हैं, और एक राजनीतिक व्यापारी जो है हर वैसे विषय को चुनता है, ऐसे विषयों के इंतज़ार में रहता है जहां से उसका व्यापार चले। अनफॉर्चुनेटली बिहार के अंदर बीपीएससी अभ्यर्थी का लेकर जो विषय आया, उस विषय को भी एक राजनीतिक व्यापारी ने उसमें भी अपना व्यापार देखना शुरू किया, और उसी का जो है आप पूरा का पूरा घटनाक्रम आपने देखा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो विषय है वो पूरी तरह से सॉल्व कर लिया गया है। सरकार के द्वारा जिस सेंटर पे अव्यवस्था हुई थी, जिस सेंटर पे जो है लेकर के छात्र में जो है अपना विरोध जताया था, सरकार ने दोबारा उस पर परीक्षा करा करके सभी छात्रों को संतुष्ट कर लिया है। सभी छात्र जो हैं सेटिस्फाइड है, लेकिन कुछ राजनीतिक व्यापारी जो हैं अपने व्यापार को चलाने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ थे दानिश इकबाल। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ ऐसे तुच्छ जो पार्टी के लोग हैं जो युवाओं को इस्तेमाल करके अपना व्यापार चलाने के लिए अभ्यर्थियों को इस्तेमाल किए। फिलहाल देखते रहिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।